हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। अल्लाह के शुक्र से यहाँ सब भी बहुत अच्छे हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले तो सबको 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 मेरी तरफ से बहुत 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 ज़्यादा प्यार। और मैंने आपको ना, जितना आप लोगों ने मुझे मिस किया उतना ही मैंने भी आप लोगों को मिस किया था। बस थोड़े से कुछ रीज़न्स थे, कुछ प्रॉब्लम्स थी जिस वजह से मैं अपनी वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। लेकिन जी लो, मैं फिर से आ गई आपके साथ अपनी लाइफ और उसके छोटे छोटे मोमेंट्स शेयर करने के लिए। तो जी यहाँ आप देख रहे होंगे ये रूही क्या दिखा रही है, और देख के शायद कुछ लोग समझ भी गए होंगे ये पुराना ज़माने का डिज़ाइन। तो जी ये मेरी मम्मी का लहंगा है शादी का। वो सारी चीज़ें निकल रही थी, मामा के घर पे रखी हुई थी मम्मी की कुछ चीज़ें, तो बस हम लोग वही देख रहे थे। तो देखो कितने सितारे मोती जगमगा रहे हैं। मतलब 26 साल पुराना लहंगा है और अभी भी ये बिल्कुल एकदम नया नया सा है। इंशाल्लाह इसको मैं पहनकर भी किसी दिन फ़ोटो शूट करूँगी और वीडियो बनाऊँगी। और ये बर्तन भांडे जो वो नहीं होते, पीतल तांबे के जो बर्तन होते हैं जो शादियों में दिए जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें रखी हुई थी। और ये मैं देखो, ये मैं अलग कर रही थी, जो जो चीज़ें मुझे पसंद आ रही थी ना वो चीज़ें मैं निकाल रही थी। और मैं अपनी मम्मा से कह रही थी कि मेरे को ये भी चाहिए, मेरे को ये भी चाहिए। मम्मी मुझे डांट रही, पागल है क्या, ये यहाँ से तो बांध कर लेकर जाएगी। मैंने कहा बस मेरे को नहीं मालूम, मुझे चाहिए तो चाहिए। तो फिर मम्मी कहने लगी चलो जी, जो तुम्हें पसंद आ रहा है वो निकाल लो साइड में। उसके बाद ये सारे जाएंगे, कहाँ जाएंगे? बर्तन वाले की दुकान पे। क्योंकि यार आप इनके हालत देख रहे हो, शादी से आज तक ये यूज़ नहीं हुए, तो अब आगे कहाँ यूज़ होंगे? और कौन यूज़ करता है यार इन सारी चीज़ों को? बेफजूल की वेस्टेड चीज़ें हैं। लेकिन हाँ, बस ये यादगार चीज़ें होती है। मुझे देख के इतनी खुशी हुई थी ना अपनी मम्मी का दहेज देख के, कि यार मम्मा इतना सब कुछ मुझे क्यों नहीं दिया था ये पीतल तांबे का। मम्मी कह रही तेरा भी ऐसे ही सड़ता है जैसे मेरा जंग खा रहा है ना, ये तेरे वाले का भी यही हाल होने वाला था। मैंने कहा हाँ चलो ये भी ठीक है। लेकिन मैं जो जो मुझे नज़र आ रहा था बस मैं फटाफट निकालती जा रही थी। ये चावल छानने वाली जो छन्नी होती है वो है। अब मुझे ये पीतल कौन सा और तांबा कौन सा है मेरे को नहीं मालूम। बस एक कॉपर टाइप है और एक ये गोल्डन गोल्डन टाइप है। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि कौन सा कॉपर होता है और सॉरी पता नहीं क्या क्या होता है, जो भी होता है। और ये मैं दिखा रही थी पान दान। अल्लाह वाला चीज़ें देते हैं यार, पान दान, थूक दान, ये दान वो दान, पता नहीं क्या। लेकिन ये पुराने ज़मानों के जो डिज़ाइन और ये सारी चीज़ें देख रहे थे ना हम, मतलब हमें बहुत कम देखने को मिलता है। अब ये सारी चीज़ें होती हैं लेकिन बहुत ना की बराबर। और ये सारी चीज़ें तो शादियों की रौनक होया करती थी पहले टाइम पे। अब यहाँ सारी मैं बातें पहले टाइम की कर रही थी। और यहाँ देखो हम सारे भाई बहन उठा उठा के रख रहे थे जो जो हमें चीज़ें पसंद आ रही थी। भाई को भी कुछ चीज़ें पसंद आई तो उसने भी साइड कर ली थी, मुझे पसंद आई मैंने साइड कर ली थी। लेकिन अभी तक कम से कम 1 महीना तो हो गया होगा इस वीडियो को और हम लोगों को वहाँ गए हुए। वो चीज़ जैसे पैक होकर आई थी ना वो अभी तक वैसी की वैसी रखी है। यहाँ मेरे कज़न सिस्टर है, वो उठा के दिखा रही थी, कह रही पूरा प्रॉपर लेना। मैंने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं जी, प्रॉपर लूँगी। तो ये मेरे ख्याल से सुराही कहते हैं उसको। और ये ग्लास था, देखो कितना प्यारा लग रहा है ना, लेकिन इसकी कैसी गंदी वाली हालत हो रखी है यार। और ये फूलदान है, छोटे छोटे दो थे ये, एक सुराही थी और ये दो फूलदान। ये पीतल है हाँ शायद वही है। और लेकिन ना मुझे इस गिलास पे इतना दिल आ रहा था ना, मैंने कहा लेकिन ना इसको ना वो कलाई वलाई करानी पड़ती है ना बर्तन वाले से, जब ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, जब यूज़ करने लायक है। लेकिन अभी ये यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ चम्मच दिखा रही थी वो वाला जो सब्ज़ी वब्ज़ी निकालने के लिए होता है ना। और ये देखो यार पीतल की बाल्टी, इतनी भारी थी ना ये। मैंने कहा यार ये इतनी भारी और पानी डल जाएगा तो कितनी भारी हो जाएगी। और ये जी लोटा पीतल का, ओहो ये भी मैं लेकर आई थी साथ में। इसको मैंने धोने की कोशिश करी थी वहीं पे, लेकिन ये मजाल है अगर सही हो गया हो तो फिर मामा भी कहने लगे बेटा इस पे ना ये कलाई होएगी जो बर्तन वाले होते हैं, तब ये सारे बर्तन ऐसे नए नए चमक जाएंगे। मैंने कहा चलो ठीक है। तो देखो ये भी मैंने साइड में रख लिया था। मैंने कहा भाई मेरे पास मेरी नानी की मेरी माँ की चीज़ें तो होनी चाहिए ना, कुछ तो होना चाहिए। तो कुछ में से मैंने बहुत कुछ निकाल लिया था जो जो आंखों के सामने आ रहा था। मम्मी कह रही कुछ रह गया हो तो बच्चा वो भी निकाल ले। मैंने कहा ना बस इतने में मेरा बहुत है। यहाँ देखो अंदर से भी ना कितने जाले जाले से लग रहे हैं इसके अंदर।
मैंने वीडियो थोड़ी सी स्लो कर दी थी क्योंकि ना बहुत छोटी सी बनी थी और मैंने कहा मेरी बातें तो कंप्लीट हो नहीं पाएंगी तो वीडियो स्लो कर लेते हैं फिर। तो और ये था पानी भरने वाला, क्या बोलते हैं इसको, मटका सा बोलते हैं ना मटका सा, क्या मटका ही बोलते हैं। मतलब बहुत जगह पे अलग अलग नाम होते हैं ना यार हर चीज़ के। हम लोगों के यहाँ पे इसको मटका बोलते हैं। और ये लेस देखो, बाबा आदम के ज़माने की लेस रखी हुई थी। मैंने कहा यार ये क्या है, मैंने कहा लेकिन ना ये दुपट्टे पे लगा कर ना बहुत प्यारी लगेगी ये लेस। प्लेन दुपट्टा हो और उस पर ये वाली लेस लगाना, मैंने कहा रख ले, काम आ जाएगी घर पे। और जी यहाँ जा रहे थे हम घूमने। घूमने कहाँ जा रहे थे, सबसे छोटी वाली खाला के घर पे जा रहे थे। वहाँ घर की मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई, एक भी वीडियो नहीं बनाई थी। और ये छोटी वाली हाथ से फ़ोन खींच रही थी, कह रही अपनी मत बनाओ। तो मैंने कहा चलो जी नहीं बनाती। और फिर वापसी रात के आने के टाइम पे हम लोग पैदल पैदल आ रहे थे क्योंकि खाते खाते हम लोग इतना थक गए थे ना, बस खाना बैठना खाना बैठना। मैंने कहा मम्मी पैदल पैदल चलेंगे, रिक्शा से नहीं जाएंगे। और यहाँ मैं आपको दिखा रही थी शादी की सजावट, और ये आगे सारे लोग जा रहे थे और बस मैं पीछे पीछे पागलों की तरह कैमरा मैन बनी हुई थी। ये मतलब गांव में हमारे यहाँ ऐसे शादियों की सजावट होती है, पूरी गली मोहल्ला सजा देते हैं ये लोग शादियों में। और यहाँ सारे के सारे जा रहे हैं और पीछे बुड़ बुड़ के मुझे देख रहे थे कि आ रही है या नहीं आ रही। मैंने कहा बाबा मैं कहीं नहीं जा रही, कोई मुझे पकड़ के नहीं लेके जाएगा, मैं पीछे पीछे आ रही हूँ आप लोगों के। और फिर नेक्स्ट डे हो गया था और यहाँ आप ट्रेन और ये पटरियाँ और ये रेलवे स्टेशन देख के समझ गए होंगे कि नेक्स्ट डे हम लोगों की हो गई थी रवानगी। तो जी यहाँ मैं आपको दिखा रही थी मेरा गांव जहाँ पे हम लोग हुए हैं, रहे हैं, मतलब हमारा बर्थ प्लेस नजीबाबाद, ज़िला बिजनौर, यूपी। और मैंने पूरा पूरा बायो निकाल के दे दिया यार अपना। यहाँ पे हम लोग अपनी ट्रेन का वेट कर रहे थे और हम लोग ना, जो भी लास्ट टाइम आपने मेरे वीडियो में देखा होगा कि हमारी ट्रेन मिस हो गई थी, तो इस वजह से हमने कहा बाबा जल्दी निकलो, कभी पता चला हम लोगों की ट्रेन यहाँ पे भी मिस हो जाने वाली है। और ये जूम कर करके मैं आपको दिखा रही हूँ हमारी यादें, हमारा बचपन, मतलब सब कुछ हमारा यहाँ से शुरू हुआ है। और यहाँ हमारे नोनू जी शायद सेकंड टाइम आया है मेरा बेटा यहाँ पे। एक बार आया था जब ये 1 साल का नहीं हुआ था और अब आया है ये 3 साल का नहीं हुआ। और ये मुझे पता नहीं क्या क्या चीज़ 1 2 3 और ट्रेन है। बस 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 जाओ, इधर जाओ। ला भैया, सारे काउंटिंग बता रहा है, सारे पत्थर हैं। 1 2 3 ट्रेन खड़ी है। क्या बोलोगे मम्मा से? रहन दो गंदा डॉगी है वो। यस। फाइनली हमारी ट्रेन आ चुकी थी और हम लोग ट्रेन में बैठ चुके थे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र से हम लोगों का बहुत अच्छा सफ़र रहा था। 4-5 दिन रुके बस हम लोग। हमेशा इतना टाइम रुकते हैं क्योंकि यार सब जॉब और स्कूल, सब पढ़ाई वढ़ाई चल रही है, तो इतना टाइम कहाँ मिल पाता है कि महीना भर रुका जाए। बस 1 दिन इसके, 2 दिन इसके, 1 दिन इसके, ऐसे करके 4-5 दिन हम लोगों के निकल जाते हैं। और ये अंदर से मैं आपको ट्रेन दिखा रही थी। मतलब कोरोना की वजह से ना ट्रेन के भी नक्शे चेंज कर दिए। मतलब पहले तो कुछ और सिस्टम था, मतलब जिस ट्रेन से हम लोग घर जाते थे, और अब बिल्कुल सारी ऐसे सीट वाली ट्रेन बना दी। मैंने कहा चलो कंफर्ट होना चाहिए, और हकीकत में बहुत कंफर्टेबल हम लोग होकर आए थे। और यहाँ हमने नोनू के लिए भी एक सीट बुक करी थी। मैंने कहा भाई लंबा सफ़र है, बच्चा गोदी में रहेगा तो परेशान कर देगा, एक सीट इसके लिए भी चाहिए। तो बस यहाँ इसको निन्नी आ रही थी, खेल लिया था बहुत ज़्यादा, बाहर उधम मचा रखा था इसने ट्रेन का। जब हम लोग वेट कर रहे थे मैंने कहा चलो आप सो जाओ। और यहाँ मैं आपको दिखा रही थी ये गन्ने के खेत इतने दूर दूर तक फैले हुए थे ना। ये तो मैंने स्लो मो कर दिया था, नहीं तो इतने फास्ट में पता भी नहीं चल रहा था कि मैं दिखा क्या रही हूँ, और चक्कर भी आ रहे हैं मुझे तो ये देख कर। और यहाँ हो गई थी रात, दिन से रात हो गई और हम लोग सारे थक चुके थे बहुत ज़्यादा कि बस अल्लाह अब घर पहुँच जाए हम लोग किसी तरीके से। और ट्रेन का ना यार मतलब ज़बरदस्त वाला सीन था। मतलब हर चीज़, हर फैसिलिटी आपको ट्रेन के अंदर ही मिलेगी।
आपको कुछ ऑर्डर देना है, कुछ खाना है, कुछ मंगवाना है तो बस ऑर्डर कर दो और सारी चीज़ें आप लोगों की वहीं आ जाएंगी। और यहाँ मम्मी और छोटी वाली उस साइड सो रही थी और यहाँ आप नोनू को देखना, नोनू फ़ोन में बिज़ी है, उसको बस कार्टून चाहिए था। तो मैंने कहा चलो भाई आप कार्टून देख लो। इधर शायद कोई कॉल आ गई थी तो वो मेरे को बोल रहा था कि मम्मा कॉल आ रही है। मैंने कहा कोई नहीं, आने दो कॉल को, कॉल कट करो और अपना कार्टून देखना स्टार्ट कर दो। उसको ना ईयरफोन में आवाज़ कम आ रही थी क्योंकि ट्रेन चल रही थी ना, तो ट्रेन चलने से काफ़ी तेज़ आवाज़ हो रही थी बाहर से। और कॉल किसकी आ रही थी, कोई अननोन नंबर था, मैं भी दिखा रही हूँ। और अननोन नंबर देखो मैं कैसे दिखा रही थी, हाइड करना पड़ेगा इसको, पता नहीं किसका था, मुझे भी नहीं मालूम। जब हमारे नोनू के हाथ में फ़ोन होगा तो बस आप फ़ोन तो उससे ले ही नहीं सकते। तो जी बस हमारी जर्नी यहाँ पे ख़त्म होती है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।